सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी रही साधना? ठीक रही सर। तो साधना से जुड़ा कोई प्रश्न हो, अभ्यास से जुड़ा कोई प्रश्न हो, दैनिक अभ्यास अगर करते हो उससे जुड़ा कोई प्रश्न हो, या फिर ये जो साधना कर रहे हैं उसको कैसे हम जीवन में कुशलता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इससे आरंभ करेंगे। मेरा एक सवाल है। हेलो। बताइए। हाँ, बताइए। हाँ, आज आज मेरा पहला टाइम है, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। तो मन थोड़ा-सा चंचल होता है, तो ऐसा इतनी तरह से अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाया आज मैं एक्चुअली। तो तो प्रश्न क्या शायद है? प्रश्न मतलब यही है कि मैं कंसंट्रेट नहीं होता है, हम्म। थोड़ा-सा चल-बिचल हो जाता है एक्चुअली। विचार काफ़ी काफ़ी कुछ विचार आने लगते हैं, हम्म। तो शायद या तो वक़्त लगेगा या पता नहीं क्या। हाँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये एक सबसे पहली बात है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने जीवन में खासकर आज के टाइम में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि इंटरनेट मोबाइल एरा में हमारे मन को आदत हो जाती है सारे समय कुछ ना कुछ एक अलग अलग डेटा पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन, अलग अलग सूचनाएं आती रहती है हमारे और उसको देखने की हमें आदत हो जाती है। हाँ ऐसा जी। नहीं है कि पहले समय में भी नहीं था, लेकिन आज की डेट पे जो ये जो जितनी तेजी से, जितनी बार, जितनी फ्रीक्वेंसी से हमें इंफॉर्मेशन आता है वो काफी बढ़ गया। तो ये जो एक बेचैनी होती है, पहले हम निवारणों की चर्चा कर चुके हैं। निवारण का अर्थ है बाधाएं। तो ये आपकी साधना में विकास के लिए बाधाएं होती हैं। लेकिन जो निवारण है उन्हें कैसे समझना है इसके बाद में भी थोड़ी टिप्पणी करूंगा मैं। तो निवारण 5 प्रकार के होते हैं। लोभ, घृणा, बेचैनी, आलस्य और संशय। इंग्लिश में ग्रीड, अवर्जन, रेस्टलेसनेस, स्लॉथ एंड डाउट। तो क्या होता है, कहाँ से आते हैं ये विचार? तो ये हमारे दैनिक जीवन में जिन चीजों को हम निजी मानते हैं, जिन चीजों को महत्व देते हैं अपने जीवन में, तो उनसे जुड़े कई हमारे सोच की धाराएं होती हैं, सोच के सूत्र होते हैं जो कि समाप्त नहीं हुए थे, जो रिजॉल्व नहीं हुए होते हैं या क्लोज नहीं हुए होते हैं, कि उसमें उससे जुड़े कुछ हमारे मन में है कि कुछ हमें और जानकारी चाहिए, या हमें कुछ इससे जुड़ा कुछ कार्य करना है, या किसी और के लिए कुछ की एक्सपेक्टेशन है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जिन चीजों को हम महत्व देते हैं, जिन चीजों से जुड़ाव है, जिन चीजों को निजी मानते हैं, तो ये चीजें आपके मन में बार बार आती है क्योंकि आपका मन ये समझता है कि ये जरूरी है, ये आवश्यक है। तो ये आवश्यक जो है, ये आपके जीवन के एक तरीके से, ये एक हमारे एक सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि भले हमें, अगर हमने छत नहीं डाली तो ठंड में हम बीमार होके बहुत पीड़ित हो जाएंगे, या जो, तो वो जो कार्य होता है वो भी हमारे मन में घूमते रहता है जब तक वो काम पूरा नहीं होता, या फिर और कोई ऐसे काम हो। तो ये चीजें जितना हम उसको महत्व देते हैं, अगर हमारे लिए वो छत डालना बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर एक कोई एक
कुछ कहीं पे डॉक्यूमेंट फाइल करना है, 2 साल का टाइम है हमारे पास, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, तो वो अब बार बार आपके मन में आएगा। जिस चीज को आप महत्व देते हैं, जिस चीज को निजी आप समझते हैं, वो चीज आपके मन में बार बार आती रहेगी, याद आती रहेगी और अपने आपके ध्यान को भी आकर्षित करती रहेगी। लेकिन इसमें परेशानी क्या होती है कि ये केवल एक बार नहीं आती। आप भले ही उसका आपको पता है कि क्या करना है और कब करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि अगले मंगलवार को मैंने 2 घंटे का समय निकाल रखा है ये कार्य करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो आपके मन में बार-बार वो चीज़ आएगी नहीं। तो बार-बार जब आती है तो उस चीज़ में आपको कोई लाभ भी नहीं हो रहा, कुछ नया आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, नया उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कोई आप डिसीज़न कर रहे हैं कि क्या करना है। तो ये बस आते रहते हैं क्योंकि आपके मन में उसको महत्व दिया है। और इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान अलग-अलग चीज़ों से आकर्षित होता है। जिस चीज़ से आकर्षित होता है, जैसे मैंने पहले भी बात करी, जो दूसरा कदम था, रहने देना। तो मैंने एक वहाँ पे एक चीज़ कही थी कि उस विचार को, उस वस्तु को अपने ध्यान का पोषण नहीं देना। तो ये जो निवरण होते हैं, जो विचार होते हैं आपके ध्यान को जो ले जाते हैं, जितनी देर आपका ध्यान उससे जुड़ा होता है, उससे और बड़ी-बड़ी कहानियाँ बनती रहती हैं। जैसे कोई आपके घर में कोई फर्नीचर डेंटेड है, मान लीजिए कहीं पे थोड़ा उसमें पेंट उखड़ गया है, कुछ हो गया। आपके पास 10 और काम हैं तो उस पे आपका ध्यान जा नहीं रहा। लेकिन आपके पास मान लीजिए काम नहीं है या फिर मेहमान आने वाले हैं और आपने देखा आपका ध्यान उस चीज़ पे चला और वहाँ पे रुक गया। तो वहाँ से प्रपंच या मेंटल प्रोलिफरेशन की तरफ आपका मन जाते रहता है। आप सोचते हैं कि अच्छा ये फर्नीचर ठीक कराना है, कारपेंटर आएगा तो मुझे 4 और काम कराने होंगे। अच्छा नया फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, नया फर्नीचर लेना है, नया घर लेंगे तब नया फर्नीचर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे विचारों में खो जाता है, उससे कुछ आपको फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि आपने कुछ नया नई जानकारी भी नहीं प्राप्त करी, ना ही कुछ नया आपने निर्णय लिया कि कैसे आप कार्य करेंगे। बस आपका मन, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, इस चीज़ की जागृति आपके अंदर नहीं है, स्मृति जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे वो अटका रहता है, उसको पोषण मिलता है ध्यान का, तो वो एक पूरी कहानी, एक पूरी दुनिया में एक पूरे आपके मानसिक संसार में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप कोई या फिर ऑफ़िस में कुछ काम कर रहे हैं, कोई आपने एक न्यूज़ पढ़ा, उसके बारे में सोचने लग गए और वहाँ से कुछ जैसे पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे होती हैं कि जिसमें बहुत सारी जानकारी घूम रही होती है, बहुत सारे एक पॉइंट्स ऑफ व्यू घूम रहे होते हैं और आपने कोई एक चीज़ सोची, देखी, उससे आपका सोच शुरू हो गया कि क्या होगा इस देश का। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे सोच निकलते रहते हैं। तो निवारण जो है जब भी हमारे मन में जागते हैं तो एक तो हमने परेशान नहीं होना कि ये निवारण जागा है। हर जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा एक सक्सेस या अच्छी एक अभ्यास, अच्छी एक साधना का जो प्रतीक है वो ये है कि हम अपने ध्यान के भटकने को पहचान पाएँ और कुशलता से उसे वापस अपने साधना के आलंबन पर लेकर आएँ। तो ये जो पहचानना, ये आपकी स्मृति की एक जो क्षमता है, स्मृति या माइंडफुलनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक्चुअली स्मृति है। स्मृति का वैसे अर्थ होता है याद रखना, लेकिन क्या याद रख रहे हैं? हम ये याद रख रहे हैं कि हमारा ध्यान कहाँ है और कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है। मतलब ध्यान की जो एक प्रक्रिया है, उसके ओर हम जागृत हो रहे हैं। तो स्मृति की कुशलता हम बढ़ाते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ है, ये समझ में आता है और 6 कदम या जो सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम, राइट एफर्ट जो मैंने बताया, उसका प्रयोग करके तो हम कुशलता से अपने ध्यान को वापस एक उत्कृष्ट मन की स्थिति की ओर ला सकते हैं। तो इसीलिए हम ये साधना भी करते हैं। तो ये निवारण जो है, आप ये सोच सकते हैं जैसे हम कहीं जिम में जाते हैं या कहीं व्यायाम करने जाते हैं, तो ये है हमें बार-बार, जितनी बार हम, जैसे अगर हम दंड बैठक कर रहे हैं, जितनी बार करेंगे उतनी हमारी वो मसल्स जो हैं, वो मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती जाएँगी। तो वैसे ही स्मृति और सही व्यायाम जो है, ये जो कुशलता है, जितनी बार हम करते हैं तो हमारी आगे के लिए ये क्षमता बढ़ती जाती है। तो आगे जब हमारा ध्यान भटक रहा है, तो क्या होता है, एक पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपका ध्यान एक वस्तु पर होता है, जो आपका, जैसे मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं अपने अपने आप को या अपने मित्र को, वहाँ पे है और फिर दूसरी जगह चले जाता है कि कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे। तो ये जो एक इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो पहले आपका ध्यान जो यहाँ पे है, एक स्पर्श से वो डगमगाने लगता है कि
अच्छा कुछ नई चीज याद आई है जो महत्वपूर्ण है कि कल हमने प्रेजेंटेशन देना है, फिर वो याद वहां से धीरे धीरे उसमें कहानियां जुड़ने लगती हैं कि अच्छा प्रेजेंटेशन जरूरी है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया तो अगले प्रमोशन पे असर पड़ेगा, और फिर यहाँ पे अटक जाता है, अगले प्रमोशन से फिर बच्चों की पढ़ाई कौन से कॉलेज में होगी वहां तक पहुंच जाता है। ये जो प्रपंच में बता रहा था, मेंटल प्रोलिफरेशन। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया है, तो ये आरंभ कैसे होती है और कहाँ पहुंचती है। तो जो तृष्णा की मैंने बात करी थी कि मन में जो तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है जब भी किसी वस्तु पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, तो तृष्णा वो एक आधार है जो कहता है कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सोचना है। लेकिन तृष्णा अगर बने रहेगा तो वो उस चीज को ज्यादा ज्यादा निजी बना देगा, ज्यादा उत्तेजना आपके मन में लाएगा, ज्यादा भावुक आपको बनाएगा और मन में प्रपंच की ओर ले जाएगा। तो हम ये पहचानना सीखते हैं। तो ये जब जैसे यहाँ से हमारा ध्यान जो हमारे मंगल मैत्री पे है वहां से जब दूसरी ओर जाने लगता है, तो तृष्णा सबसे पहला इसका लक्षण होता है। तो ये हम पहचानना सीखते हैं। तो हमारा जो साधना करते हैं हम, तो यही कर रहे हैं कि हर बार हम आ, हमारा ध्यान जब भटकता है उसको पहचानना हम सीखते हैं। जैसे हम सीखते हैं तो और जल्दी जल्दी हमारे ध्यान के भटकने के पहले हम उसको समझ पाते हैं। तो ये अपने निवरण को एक शिक्षक या एक पर्सनल ट्रेनर की तरह आप देखिए कि ये हमें एक तो ये रोशनी डाल रहा है कि हमारे मन में किस किस चीज से जुड़ाव है, किस चीज से अटैच्ड है, कौन सी चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भले ही वो हम 1000 बार पहले ही सोच चुके हैं, लाखों बार पहले सोच चुके हैं, फिर भी हम वो बार बार सोच रहे हैं। ये जो महत्व हम चीजों को देते हैं, तो एक तो ये निवरण जो है उसको दर्शित करते हैं कि कहाँ पे हमारा जुड़ा है मन, किस चीज को बहुत निजी मानता है, किस चीज से अपनी सुख दुख को जोड़ने लगता है। और ये एक तो इस चीज पर रोशनी डालता है। दूसरी चीज क्या करता है, जैसे हम व्यायाम करने जाते हैं तो जितनी बार हम वो एक व्यायाम करते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। तो इसको एक पर्सनल ट्रेनर की तरह भी आप देख सकते हैं कि एक और बार 6 कदम का प्रयोग करने का आपको मौका मिला, सही व्यायाम और स्मृति की क्षमता को मजबूत करने का आपको मौका मिला। तो ये इस तरीके का आप एटीट्यूड रखेंगे तो आपको बस एक जो आपके मन में जो आपके टेंडेंसीज हैं, जो आपके संस्कार हैं, है ना, इसके बारे में आपको इसके बारे में भी ज्ञान मिल रहा है। तो आप अपनी क्षमताएं भी बढ़ा रहे हैं, स्मृति की क्षमता बढ़ा रहे हैं, सही व्यायाम बार बार आप कर रहे हैं, और अब आपके जो संस्कार हैं, जिस तरीके से आपका जो जो चीजें, आपके जो जो अनुभव जीवन में आपके मन पर एक छवि छोड़ गई हैं, जो आपके सोचने के तरीके को एक तरीके से शेप करते हुए आई हैं, इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान दे रहा है। तो इसलिए कभी आपका बस एक अच्छा अभ्यास है कि ये नहीं, बुरा अभ्यास क्या है कि आपने पहचाना कि आपका ध्यान किसी वस्तु से जुड़ गया है, किसी विचार में अटक गया है, फिर आपने सोचा अच्छा अभी तो मैं खाली बैठा हूँ, बाद में परिवार वालों से और लोगों से, दोस्तों से, ऑफिस के लोगों से मुझे काम करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा टाइम है, अब इस चीज के बारे में मैं सोच के सुलझा लेता हूँ। तो ये आप करेंगे, उस चीज के पीछे जाते रहेंगे, या फिर आप ये बोलेंगे कि ये तो बहुत जरूरी चीज है, इसके पीछे मुझे सोचना अभी जरूरी है। ऐसे करेंगे तो आपका मन, आपको कोई आपकी क्षमताएं नहीं बढ़ रही है, आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बस आप प्रपंच की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बुरा अभ्यास यही है कि पहचानने के बाद भी आप 6 कदमों का प्रयोग नहीं करते, अपने ध्यान को वापस नहीं लाते। बल्कि इसका जो छठा कदम मैंने बताया था कि बरकरार रखना, इसको अंग्रेजी में रिपीट स्टेप कहते हैं। हाँ, जब हम फिल्म इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो रिपीट स्टेप, इसको दोहराना या बरकरार रखना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक चीज हमें बताता है कि ये जो हमारा ध्यान है दोबारा भटकेगा, तो हमने दोबारा ये दोहराना है। ये जो प्रक्रिया है, 6 कदमों की जो प्रोसेस है, ये हमें दोबारा दोहराना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमारा ध्यान दोबारा भटके। तो ये बस यही एटीट्यूड आप रखिए कि निवरण जो है ये हमारे शिक्षक हैं, ये हमारे अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, हमारे मन किस चीज को निजी लेता है, निजी समझता है, भावुक किस चीजों के बारे में है, इसके ऊपर रोशनी डाल रहा है, और हमारी जो क्षमताएं हैं ये इसको बढ़ाने का एक अवसर दे रहा है। दोहरा दोहरा कर ये हम अपनी क्षमताएं मजबूत करते हैं। तो इसलिए को आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। और सबसे अच्छा आधा घंटा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आधा घंटा 20 मिनट लग जाता है मन को थोड़ा शांत होने में। दैनिक जो
मानसिक हमारा अंदरूनी एक वार्तालाप चल रहा होता है, उसको शांत होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, खासकर आरंभ में। तो इसलिए हम आधा घंटा मिनिमम हम रेकमेंड करते हैं। जितना आप रेगुलरली करेंगे उतना आप ज़्यादा ये कम आएँगे आपके निवारण शुरुआत में। लेकिन हर एक जो अभ्यास करने के लिए आप बैठेंगे, हर एक जो आपकी सीटिंग होगी वो अलग होगा। किसी दिन आपने बहुत दिनों से आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस समय कई आपके जो उनमें अलग-अलग चीज़ें कहीं दबी होंगी, जिनको मौका नहीं मिला उभरने का पहले, वो चीज़ें उभर सकती हैं। तो कभी भी हम ये नहीं अपनी साधना का इवैल्यूएशन ऐसे नहीं करेंगे कि कितनी बार मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। इसी से करेंगे कि हमने सही व्यायाम, 6 कदमों का प्रयोग करा कि नहीं करा। यही हमारा एक सफलता का प्रतीक है कि हम ठीक से ये साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। और किसी का प्रश्न कुछ? पूछ लीजिए। आज मैं समय प्रश्नोत्तर के लिए ही रखना चाहता हूँ। 20 मिनट बचे हैं, तो मैं कोई सूत्र आरंभ नहीं करूंगा अभी, उसमें टाइम लग जाएगा। तो कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। चलिए, जब तक आप अगला प्रश्न कोई सोचते हैं, तब तक मैं एक चीज और नामदेव जी के प्रश्न से जुड़े हुए एक चीज अच्छा, ये एक प्रश्न आया है। हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन। आपने आरंभ में मैंने साधना की विधि बताई थी, आप नहीं थे क्या उस समय? अच्छा, ठीक है। ये कोई आपको पुराना कोई वीडियो है जिसमें साधना की विधि बताई है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें देख लीजिए अभी, क्योंकि आज पहले ही मैं दोहरा चुका हूँ, तो बाकी साधकों का थोड़ा समय ठीक से उपयोग नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं समवायों में, या फिर डॉक्टर साहब का मेरा नंबर जैसे इनवाइट में होगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको कोई एक पुराना वीडियो भेज दूंगा जिसमें साधना की विधि बताई गई है। तो वहाँ वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी। तो जो नामदेव जी प्रश्न पूछ रहे थे, एक कि मन में अलग अलग चीजें आती हैं, तो एक चीज ये आपके शील पालन से भी जुड़ा रहता है। जितने हम शील तोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमने उस चीज को बहुत ज्यादा निजी लिया। एक मन की कल्पना को हमने बिल्कुल वास्तविकता समझकर कोई ऐसा काम किया जिससे दूसरे को या अपने आप को दुख पहुंचाओ। तो क्या होते हैं 5 सी, इनकी बस इनके बारे में बहुत तेजी से मैं टिप्पणी करता हूं, क्योंकि ये आपके मन में जो बाधाएं आती हैं, निवरण आते हैं, ये आपके कुछ हद तक जब जब हम शील तोड़ते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम बहुत ज्यादा चीज को निजी ले रहे हैं। तो ये जो उससे जुड़े प्रसंग में जो चीजें होती हैं, वो उभर के आ सकती हैं आपके मन में। तो ये काफी इसकी संभावना रहती है। तो 5 जो शील, जो कि ऐसे काफी सारे शील होते हैं, जैसे भिक्षु होते हैं, मंक्स होते हैं, वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रीसेप्ट्स लेते हैं, बहुत सारे शील लेते हैं। लेकिन सबसे एक दैनिक जीवन में, एक आम जीवन में 5 शील बहुत आवश्यक है।
पहला शील है किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना, मतलब कि अपने, खासकर उसकी हत्या नहीं करना। तो और किसी जीव को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये एक पहला शील है। इस शील को हम तोड़ते हैं तो हमारे मन में खुद ब खुद एक डिस्टरबेंस आता है, एक गिल्ट, हमारे मन में एक पश्चाताप एक आता है, जिससे हमारे मन में अलग अलग निवरण जाग सकते हैं उससे जुड़े हुए, क्योंकि उस समय हमने क्या सोचा कि हमारा एक निजी फायदा या हमारे एक जिस चीज से हमें लोभ था या जिस चीज से घृणा थी, उसके लिए हमने ये सोचा कि चलो इस जीव का नुकसान करने, इसकी हानि करने, इसके हत्या करने में कोई बुराई नहीं है। हम उस अ, हद तक अपने निजी फायदे के लिए हमने सोचा अगर, तो वो चीज जो है वो हमारे मन में इस तरीके से बसती है कि वो बार बार हमारे मन में, साधना हम करने की कोशिश करें तो वो जाग सकती है। तो ये पहला शील है। दूसरा जो शील है वो चोरी कह सकते हैं उससे। इसको जैसे बताया गया है कि जो चीज आपको दी ना गई हो वो चीज लेना, तो बिना अनुमति के कोई चीज लेना, तो ये दूसरा शील है। जैसे मैंने पहला बताया था कि या तो ये लोभ या घृणा या मोह से जुड़ा है, कि या तो हमें बहुत ज्यादा कुछ चीज पसंद थी, हमने ले लिया बिना अनुमति के, या कोई चीज हमें नहीं पसंद थी, जैसे किसी का अ, अच्छा एग्जाम्पल नहीं आ रहा मेरे मन में, जैसे तो या तो हमें घृणा थी, कोई चीज पसंद नहीं थी और दूसरे की चीज वो लेके हमने कहीं दफा कर दी, तो ऐसा हो सकता है। या कोई हमारे मन मानसिक एक कल्पना है जिसके मोह में हमने जुड़कर हमने सोचा कि किसी की अनुमति के बिना ये चीज लेना उपयुक्त है, मतलब सही है हमारे लिए। तो ये भी ऐसी चीज है जिसे जो हमें बहुत ज्यादा निजी बन जाती है और जो कि हमारे साधना में निवरण की तरह प्रकट हो सकती है। दूसरा शील, बिना अनुमति के कोई चीज लेना। तीसरा शील है यौनिक दुराचार, या ऐसा कोई आप एक शारीरिक वासना से जुड़ा हुआ आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को दुख हो। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अडल्ट्री है, या फिर कोई अंडर एज व्यक्ति के साथ आप कुछ यौनिक संबंध रख रहे हैं, या किसी जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो एक्टिविटीज हैं ये नहीं करना, ये तीसरा शील है। चौथा शील है हमारे बोले हुए वचनों को लेकर, और ये केवल वो नहीं है जो हमने उच्चारण किया है जिनका, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं जो अपने मन में हम दूसरों के बारे में, अपने बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में जो उच्चारण करते हैं। तो इसमें तीन चार तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक तो असत्य बोलना, या ऐसे कठोरता से बोलना कि जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, या ऐसी कोई चीज बोलना जो दो लोगों के बीच में बंटवारा कर दे, या किसी के पीठ पीछे ऐसी चीज कहना जिससे उसकी मानहानि हो। तो इस तरीके के जो वचन हैं ये हम किसी और को बोले या अपने मन में भी बोले, तो ये जो चीज है ये चौथे शील को तोड़ने के बराबर है। तो ये चौथा शील है। और पांचवा जो शील है कि नशे के पदार्थों का सेवन करना, जिससे इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है, असर होता है, ये होता है कि हमारे बाकी चार शील पालन करने की संभावना हमारी कम हो जाती है। तो ये जो शील है ये एक जस्ट गुड कॉन्डक्ट हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम अगर इनका पालन करते हैं तो हमारे मन की जो एक स्थिरता है, मन की एक निर्मलता है, जो वो बनी रहती है, उत्कृष्टता बनी रहती है। और जितना हमारा मन स्थिर, निर्मल और उत्कृष्ट रहता है, तो जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति ज्यादा आसानी से होती है। तो आप ये सोचिए जैसे एक चलती गाड़ी में या एक बैलगाड़ी में अगर आप बैठे हैं और किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको वो चीज बहुत कठिनाई होगी आपको, क्योंकि आपका जो एक बेस है वो स्थिर नहीं है। तो जितना हमारा मन स्थिर रहता है, उत्कृष्ट रहता है, निर्मल रहता है, उतने आसानी से हम अपने मन की प्रक्रिया, जो हमारे मन में कैसे अलग अलग प्रक्रिया हो रही है, कैसे हमारा ध्यान एक वस्तु से हटकर दूसरे वस्तु पर जा रहा है, जिसकी पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो ये चीज पहचानने में ज्यादा आसानी होती है हमें। और जो निवरण हमें सिखा रहे हैं
कि हमारा जुड़ाव कहाँ है, किन चीज़ों को हम निजी मानते हैं, किन चीज़ों के लिए हम शायद अपने शील तोड़ सकते हैं, वो चीज़ें जो अपने मन में लेकर आती हैं, वो भी हम उनको समझना और उनसे अपने मन संस्कारों के बारे में, अपने मन की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो शील पालन एक बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है हमारे विकास के लिए, मन के विकास के लिए। तो एक चीज़ मैं टिप्पणी करना चाह रहा था जो कि निवरणों से जुड़ा है। कई निवरण हमारे इसलिए आते हैं कि कभी न कभी हमने कोई एक शील तोड़ा होता है। किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते सर, नमस्कार। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, जी, मैं कैज़ाद ईरानी बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैं आपकी नमस्कार, मैं फर्स्ट टाइम आपकी इसमें जुड़ा हूँ मैं। ये मैं आपका जो है साधना, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। एक बार ऑनलाइन ट्रीट किया था मैंने हुँ, डायरेक्टली जो आपका है, हुँ, इंग्लिश में था वो, थोड़ा-सा इंग्लिश मेरा वीक है, हुँ, हुँ, तो इस वजह से मैं इतना समझ नहीं पाया लास्ट टाइम और इससे पहले मैं 3-4 साल से विपश्यना भी कर रहा था। हुँ, तो सर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है मतलब विपश्यना और इसमें अगर मैं जाता हूँ, हुँ, तो बहुत साइड मतलब ऐसा लगता है कि शायद विपश्यना ज़्यादा नेचुरल था, ये अननेचुरल से हो रहा है, तो डाउट्स आ जाते हैं बहुत सारे। हुँ, और दूसरा जब हम बैठते हैं तो फीलिंग नहीं आता है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब विपश्यना छोड़ के ये किया था, हुँ, तो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा फीलिंग आया था हुँ, और बस उसके बाद मेरे को फीलिंग आया ही नहीं, हुँ। मतलब आज तक मैं राह ही देख रहा हूँ। ठीक है। एक तो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ऑनलाइन रिट्रीट्स भी होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी में और दूसरी चीज़ अभी करंटली भी चल रहे हैं एक लाइव रिट्रीट्स आरंभ किए थे, लेकिन अभी कितने टाइम तक चलेंगे देखना पड़ेगा अभी जैसे कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं दोबारा। तो अभी यवतमाल में एक लाइव रिट्रीट भी चल रहा है। माता जी खेमा वहाँ पे सिखा रही हैं। तो लाइव रिट्रीट्स बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ज़्यादा आपको समय मिलता है। बाकी रिट्रीट इज़ अ गुड वे टू गेट स्टार्टेड क्योंकि उसमें आपके एक गाइड जो हैं, उनसे आपकी रोज़ आपको थोड़ी आपके साधना के बारे में वो प्रश्न पूछेंगे और उसके अनुसार आपको बताएँगे क्या करना है। तो ये फीलिंग नहीं आना 2-3 वजह हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले मतलब क्या होता है कि एक तो कई लोग जब ये साधना जैसे मैंने आरंभ में अगर आप जुड़े थे, तो मैंने एक टिप्पणी करी थी कि आपको ये मंगल मैत्री का भाव अपने आप के लिए या अपने मित्र के लिए ये जो कामना है इसको अनुमति देनी है। मतलब इसको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि एक कार्य की तरह नहीं लेना है कि अब हम एक अच्छे भाव हम भेजेंगे अपने आप को या किसी और को। तो ये थोड़ा एक मन को हमें निर्मल रख के बनाना है, तो बहुत हमें एक कठोरता से या एक ज़बरदस्ती से नहीं करना। तो ये कई बार क्या होता है कि जो मेडिटेशन थोड़े टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, तो कई लोगों की एक सोच हो जाती है कि मेडिटेशन एक विल पावर का खेल है कि कितनी हम ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं अपने ध्यान के साथ। वो नहीं है, तो धीरे-धीरे इसलिए हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं मन को स्थिर होने के लिए। तो आरंभ में बस सब 2-3 चीज़ें हैं जो आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले एक घटना आप याद करेंगे जब आपका मन बिल्कुल सुखी और संतुष्ट था, तो वो आप कर पाते हैं? कोई 2-3 घटनाएँ हैं आपके मन में जो आप याद कर हाँ, पाते हैं? जी, जी, वैसा तो मैं करता हूँ, पर वो ऐसा लगता नहीं है कि मैं वो मतलब फीलिंग अभी कैसा होना चाहिए, यही शायद डाउटफुल है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे फीलिंग जो आया था, जैसा हम सुरसुराहट बोलते हैं या मन में कुछ अच्छे विचार जो अपना जो आता था पहले, हुँ, तो उस टाइप का नहीं आ रहा है वो, मतलब सिर्फ ठीक है, वो याद आता है हुँ, और ठीक है, फिर उसको वो मैं पकड़ लेता हूँ या उसको किधर रखना है, जैसा आपने बोला चेस्ट के सेंटर में रखना है या कुछ हुँ, ऐसा करना है, तो हुँ, वैसा कुछ होता नहीं है। हुँ, तो वो उधर ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। फिर 10-12 मिनट, 15 मिनट उसमें ही चले जाते हैं। फिर हुँ, और उसमें वो होने के बाद फिर अभी ऐसा लगता है चलो ठीक है, अभी जो है उसके साथ ही चलते हैं। मन अभी
अवेयरनेस बहुत सारा आ जाता है। मतलब अभी पहले डिस्टर्बेंस बहुत होता था, तकलीफ बहुत होती थी, जैसा कुछ आ रहा है जा रहा है ये सब हमको कंफ्यूज मतलब तकलीफ देता था, डिस्ट्रैक्शन जो होता था वो काफी कम हो गया है बैठने के बाद। पर 6 आवर्स भी जैसा आप बोलते हैं कि पहले हमने देख लिया, विचार आया है, फिर विचार को हमने जब देख लिया, सेकंड हमने उसको रिलीज करना है। रिलीज मतलब जो है जैसा है उसको छोड़ देना है उधर ही। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। नहीं, और थर्ड स्टेप जो है मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। तो रिलैक्स में वापस क्या होता है, जब मैं रिलैक्स करता हूँ तो एक लंबी सांस अंदर आती है और उसको ढीला छोड़ के फिर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ढीला छोड़ के आता हूँ तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ही, जैसा आपने बोला, एक एफर्ट्स बहुत ज्यादा दे देता हूँ रिलैक्स करने के लिए। फिर एक स्माइल दे देता हूँ और स्माइल देने के बाद फिर उसको मैं अपना जैसा है, जैसा साधना के हम हमारा जो करना है रिटर्न, उसके लिए वापस आ जाता हूँ अपने लिए या अपने दोस्त के लिए, जो भी मेरे को मंगल मैत्री चल रहा है वो करता हूँ, मैं इतना देता हूँ। और वापिस ऐसा कुछ हुए तो मैं करता हूँ। पर वो कभी ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो गया और मैंने सीधा स्माइल देके मैंने काम चालू कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2-3 स्टेप मेरे छूट गए। तो हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, तो ये क्या होता है कि कभी भी हमारा मन भटकता है तो दो निवरण साथ में आ जाते हैं। एक तो घृणा आ जाती है, एक नाराजगी होती है कि क्यों हमारा ध्यान दोबारा भटक गया, और दूसरा संशय, तो डाउट, जो मैंने पहले बताया था ना। तो पहले लोभ घृणा की बात करी थी, फिर आलस्य और बेचैनी। आलस्य और बेचैनी इस चीज से जुड़े कि हमारे मन को आदत हो गई होती है बहुत सारा जानकारी प्राप्त करने की, मोबाइल से, इंटरनेट से, बाकी जो और चीजें हो रही हैं हमारे आसपास। और पांचवा जो है संशय। संशय कहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या इससे लाभ होगा, नहीं होगा, कितना समय हो गया है, नहीं हुआ है, इस तरीके के डाउट आते रहते हैं। तो एक तो आपने ये करना है, जैसे मैंने बताया, ये मुस्कुराने वाली साधना है। थोड़ा आप और मुस्कुराएंगे, मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि और थोड़ी संभावना है कि आप दिन में थोड़ा मुस्कुराते रहें। तो क्या होता है, जब हम ज्यादा सीरियसली लेते हैं तो क्या हमारे पूरे कार्य में और तृष्णा बढ़ जाती है कि हमें ये चाहिए, हम वो उसको क्रेव करना चाहते हैं एक सर्टेन रिजल्ट्स आने में, कि ऐसा मेरा रिजल्ट आना चाहिए। उसके बारे में हम बहुत निजी लेने लगते हैं उस चीज को। तो ये पूरे जो एक हम साधना करते हैं ना, इसको एक हल्के मन से करना है। कि मतलब आप ये सोचिए कि एक मतलब कई लोग जैसे मंकी माइंड बोलते हैं, कि मतलब कि मेरा मन कितना चंचल है कि हर चीज के पीछे पीछे में भाग जाता है। तो उस तरीके से एक एटीट्यूड रखेंगे थोड़ा। जब आप स्माइल कर रहे हैं, आप लिटरली हंस सकते हैं कि फिर मेरा मन फिसल किसी चीज पे। और ये कोई बुरी बात नहीं, ये हमारे साथ पूरे जीवन में पूरे दिन सारे समय हो रहा है। हमें तो इसकी जानकारी भी नहीं होती। साधना करने बैठते हैं तो कम से कम इसका एक दृश्य देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है हमारे मन। तो इस चीज को बिल्कुल आप एक व्यंग की तरह ट्रीट करेंगे कि अरे मेरा मन भटक गया, और मतलब अपने मन को एक मूर्ख की तरह आप देखेंगे कि इसने फिर एक मूर्खता कर ली। तो एक थोड़े व्यंग की तरह लेंगे, एक थोड़े मतलब इसको स्माइल को लिटरली आप मतलब एक मन ही मन थोड़ा हंस भी रहे हैं कि मतलब फिर ये फिसल गया मेरा मन। हाँ, मजा मजा तो लेते लेते। हाँ, तो ये जब ऐसा है ना कि जो हम पढ़ाई भी करते हैं तो जिस विषय में हमें ज्यादा मजा आता है, जो एक खेल की तरह होता है, तो उसमें ज्यादा हम सीखते हैं। तो वीडियो गेम भी जैसे होता है, तो क्या होता है, वीडियो गेम खेलते हैं हम, फिर उसमें हमारा किरदार जो होता है वो जाके क्रैश कर जाता है, कुछ कर जाता है। तो हम ये नहीं सोचते कि अच्छा ये तो बहुत बुरा हो गया, दोबारा हम खेलते हैं। या क्रिकेट हम खेलते हैं, आउट हो गए तो ऐसे नहीं कि हम दोबारा जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगली बार जाते हैं, अगली बार हम सोचते हैं कि ये जानते हैं कि हमने क्या गड़बड़ किया, उस पर काम करते हैं। तो एक वैसा एटीट्यूड आप रखिए थोड़ा। मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा इसको सीरियसली ले रहे हैं, और आप कुछ इसके कुछ परिणाम आप वो करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं कुछ रिजल्ट्स की, राइट ऐसा राइट। हो। हाँ, तो अपने मन को अनुमति देनी है, अपने हल्का होने के लिए, एक खुशी से सीखने के लिए। तो ये जो मुस्कुराने वाली मैं साधना कर रहा हूँ, मतलब ये सचमुच हमने अपने मन को वैसा उत्कृष्ट बनाना है, बिल्कुल निर्मल बनाना है। तो उसमें आपके जो ज्ञान प्राप्ति होगी, जो कुशलता आपकी बढ़ेगी, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, जितना आप अपने मन को निर्मल रख सकते। तो बस ओके उस चीज पे करिए कि इतना ज्यादा सीरियसली नहीं करना। और जैसे मैं नामदेव जी को भी बता रहा था, तो आपका एक अच्छा साधना ये है कि जितनी बार मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हुआ, मैंने 6 कदमों का प्रयोग किया, बस इतना ही आपको करना है। तो कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं।
नहीं, आप पर अपने मन अभी के लिए सीख रहे हैं। जी, जी, पर अभी इसमें ऐसा होता है कि जैसा आप जैसा बता रहे हैं, क्या रिकॉग्नाइज़ किया, फिर रिलीज़ किया, फिर रिलैक्स किया। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बच्चों को कैसे हम सिखाते हैं कि ये एक स्टेप है, एक स्टेप है, स्टेप है। तो कभी-कभी ऐसा फँस जाता है कि यार ये स्टेप मेरा मैं डायरेक्ट स्माइल कर दिया, ऐसा भी हो रहा है। तो वो सही है या उसको भी नहीं, तो रिचार्ज आप इस करना है? चीज को सही तरीके से करने की कोशिश करिए, लेकिन गलत हो गया तो फिर उस पे बुरा मानने का कोई जरूरत नहीं। अगर आपने क्या है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो विचार था तो जो हम रिलीज कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि हमारे विचार के आधार में जो तृष्णा थी उसको थोड़ा हम ढीला कर रहे हैं और अपने ध्यान को वापस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने सही तरीके से स्टेप नहीं किया तो वो तृष्णा ढीला नहीं होगा, तो थोड़ी देर में आपका ध्यान दोबारा उस विचार पर आकर्षित हो जाएगा। तो रिपीट करिए, तो ऐसा कोई वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे अगर आप मतलब वही गाड़ी आप चलाना सीखते हैं ना, तो पहले आपका मन बहुत घूमता है कि अच्छा पहले क्लच दबाना है कि गियर चेंज करना है, एक्सेलरेटर दबाना है, ब्रेक दबाना है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे करते समय आप गलतियां करेंगे, कोई नहीं, मतलब अपने लिए कर रहे हैं ना, किसी और को आप रिपोर्ट तो नहीं देना है। तो अलाउ योरसेल्फ टू बी मेक मिस्टेक, मतलब आप अपने अपने को जैसे एक बच्चे को आप ट्रीट करेंगे ना, बच्चे से गलती होती है तो आप उसको समझाएंगे और सही चीज सिखाएंगे, दोबारा गलती होती है दोबारा वही काम करें, है ना। तो वैसे ही अपने मन के साथ अब अगर आप अपने लिए वो एक निर्मलता नहीं रखेंगे तो आप अपने लिए आप मंगल मैत्री भी नहीं भेज पाएंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ये तो मतलब मेरा एक मतलब इसको चाबुक मार के मुझसे मुझे काम जी, करवाना है। एक काम है यार, राइट। हाँ, तो बस ये वही गलती हो रही है, एक काम पकड़ के मैं चल रहा हूँ उसको कि भाई मुझे एक फ्री होना है या कंफर्ट होना है, और वो वो काम पकड़ के नहीं चल किया रहा तो हूँ। अपने आप को जज भी कर रहे होंगे आप कि जी, जी, मैं नाकामयाब रहा हूँ, या मैं बराबर है। नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, या मुझे ठीक से बता नहीं रहा है कोई, मतलब बहुत अलग अलग जगह आपका ब्लेम जाएगा। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल एक मतलब बच्चा चलने के लिए भी सीखता है तो उसको बहुत गलतियां करके सीखता है, धीरे धीरे चल सीखता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अपने अपने मन के लिए उतना आपको काइंडनेस रखना है कि गलतियां होंगी, कोई नहीं, कुछ सीखने को ही मिल रहा है। और ये है कि अगर आप नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा ही आपके मन भटक रहा है इधर उधर दिन भर में, तो आपको पता भी नहीं, मतलब कम से कम उसके बारे में थोड़ी आप समझ बढ़ा रहे हैं। जी, 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 जी। सर, और जब हम मंगल मैत्री भेजते हैं, जैसा आपने बोला है, तो हम अगर एक टॉक ऐसा था, क्या हमको आई, वी या हम जो बोलते हैं ना, हमारे लिए हमको छोड़ना है, क्या है यही हम देख रहे हैं। तो वापिस जब हम मंगल मैत्री करते हैं अपने आप के लिए या किसी के लिए, तो हम वापिस आय के ऊपर आ रहे हैं, ऐसा भी कभी कभी थॉट आता है कि हम आप यही बोल रहा है, मैं आई बी हैप्पी, मैं खुश रहूं, मैं ऐसा, मतलब थोड़ा सा वो, मतलब थोड़ा और वापिस इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, हाँ, तो क्या आप मैं क्या इसको कर ना, रहा हूँ। आप इसको आप वो अनात्म अनात्ता के कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना कि आई क्या है, नहीं है, ये चीज राइट। नहीं है, राइट। तो इस चीज को आप इग्नोर करिए। मतलब एक आई क्या है, एक लेबल है, एक एक कॉन्सेप्ट है। ये हर एक वो हर एक परिस्थिति में, हर एक संदर्भ में बदलते रहता है, ठीक है। तो लेकिन वो काम आता है ना, मतलब अगर मैं कोई चीज अपने पैर पे गिराऊं तो किसी और को तो दर्द होगा नहीं, मुझे होगा। तो आत्मीयता जो है, एक वो चीज है कि जो भी इवेंट हो रही है उसको पर्सनल लेना, या ये समझना कि एक ही आत्म है जो कि हर समय बरकरार है। तो ये सब जो हम सोचते हैं वो, उसमें कुछ कुछ गलतियां होती है, लेकिन आत्म नहीं है ये चीज नहीं देखना हमने। बस कहना है कि जीवन में जो हमारी अलग अलग प्रक्रिया होती हैं वो इम्पर्सनल है, कि कोई आके मतलब कोई चीज जो होती है उस चीज को हम कितना पर्सनली लेते हैं, वहां पे हमने समझना है कि ये एक घटना है जो घटी है, और इसके इस घटना में इस परिस्थिति के लिए हमने कुछ उचित काम करना है। इस तरीके से हम सोचेंगे ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, मुझे पसंद है, नहीं पसंद है। उस कहानी में हम जाते हैं तो हम ज्यादा आत्मीयता की तरफ जाते हैं, मतलब उसको निजी बनाना शुरू करते हैं। तो बस ये बात है कि जो हमारे जीवन में जो जो अलग अलग चीजें हो रही हैं उसमें हम अनात्मता समझते हैं कि ये चीज जो पर्सनलाइजेशन है ये हमारी करतूत है, हमारे मन की करतूत है, तो ये समझते हैं। तो बस तो वो जो कॉन्सेप्ट है अनात्मता का, उसको आप अपने इसमें मतलब में आए से अगर आपको सवाल उठने लगे मन में,
तो वो आपका अगला निवरण है, अगला डिस्ट्रैक्शन है, उसके साथ 6 कदमों का प्रयोग करें। अगर आपका ध्यान आपके साधना के आलंबन पर नहीं है, इसका अर्थ है कि आपका ध्यान किसी निवरण से जुड़ा है। तो ये संशय का निवरण हो सकता है, बेचैनी का निवरण हो सकता है, घृणा का, लोभ का, आलस्य का, कोई भी निवरण हो सकता है। तो बस वो निवरण है, 6 कदमों का प्रयोग करना है। तो लास्ट स्टेप है रिपीट करिए, सही व्यायाम करिए, साधना के आलंबन पर लेकर आइए। बस कोई भी सवाल आता है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। मतलब अगर साइकिल चलाना सीख रहे हैं और पहली बार आपका बैलेंस गया, अब फिर आप सोचने लगेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आपको आगे चलना है और 10 बार गिरना है, बैलेंस लूज करना है, करते करते ही सीखेंगे। ये सोच के दिमाग में आप मतलब सॉल्व नहीं कर सकते ये चीज। तो जितना जी 6 जी कदमों का प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। जितना आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपके अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान बढ़ेगा, और सही व्यायाम करने का जो 6 कदम एक सही ऑर्डर में करने का, वो धीरे धीरे कुशलता बढ़ती जाएगी। जी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस कीप स्माइलिंग। आपके लिए मतलब यही है कि आप जब जब याद आए तो मुस्कुराते रहें, उससे आपकी साधना का विकास सबसे ज्यादा होगा। और दानशील भावना जो कहते हैं, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, प्रैक्टिस आपने करना है, शील का पालन करना है अच्छे से। और दान जो है, मुस्कुराना सबसे पहला दान है। आप आपके आसपास, आपके वातावरण में जो लोग हैं, उनको सबसे बड़ा दान आप ये दे रहे हैं अपने मुस्कुरा का। मतलब कोई आप जाते हैं, कोई नाराज बैठा होता है तो कैसा लगता है आपको, और कोई मुस्कुराता तो कैसा लगता है। तो दान वहां से शुरू होता है। तो हर चीज में आप ये 3 आपके एक आधार हैं जिससे आपका विकास होगा, दान, शील और भावना। थैंक यू। वेलकम। समय आज का समाप्त हो गया, तो डॉक्टर साहब अभी प्रार्थना लीड कर लेंगे, उसके बाद आज का सत्र समाप्त करें। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दें उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु।